हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQ-IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। लिविंग प्लेनेट अर्थ एक रिपोर्ट होती है जो कि 2 वर्ष में एक बार जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि संबंधित क्षेत्र में कितने प्रकार की जैव विविधता नष्ट हुई है और कितने प्रकार की जैव विविधता को बचाने की आवश्यकता है। जैव विविधता से आशय किसी एक जीव को लेकर भी हो सकता है, किसी एक वनस्पति को लेकर भी हो सकता है, यानी कि तमाम प्रकार की जैव विविधताओं की रिपोर्ट इसमें शामिल की जाती है। अब जैसे भारत के कंटेक्स्ट में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 1970 से लेकर यदि 2020 तक का हम समय देखते हैं तो पूरी जैव विविधता में लगभग 73% की गिरावट आई है। आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि यह डाउन टू अर्थ की खबर है और इसमें बताया गया है कि लगभग 73% की कमी आई है पूरी की पूरी जैव विविधता में। क्या है इसका मेन कारण? और यह जो रिपोर्ट है यह भी बताती है कि जो पक्षियों की जनसंख्या है, यानी कि बर्ड पॉपुलेशन फ्रॉम ओपन इकोसिस्टम डिक्लाइन इन पास्ट 50 ईयर, अर्थात 50 साल में, बीते हुए 50 साल में जो खुले पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले पक्षी हैं, इनकी जनसंख्या में बहुत ही आपदाकारी गिरावट आ रही है। और इसका कारण मानव जनित है, ना कि प्राकृतिक। मानव जनित इसलिए है क्योंकि मानव जिन भी चीजों का प्रयोग कर रहा है उन चीजों का क्या नेगेटिव इंपैक्ट इन पशु पक्षियों पर पड़ेगा इसके बारे में नहीं सोच रहा है। और बिना सोचे समझे जब वो ऐसे खतरनाक दूषित पदार्थों का उपयोग करता है और बार बार करता है तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट इन मूक प्राणियों पर पड़ रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित जीव है वह है यह एक प्रकार का गिद्ध, जो कि एक्चुअल में भारतीय गिद्ध है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह जो संस्था है जो रिपोर्ट जारी करती है इसका नाम है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2024, जो कि नवीनतम संस्करण है। यह WWF अर्थात जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है इसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। एक प्रकार की द्विवार्षिकीय रिपोर्ट है और इसमें बताया जाता है कि संबंधित क्षेत्र में किसी प्रकार की जैव विविधता को कितने प्रतिशत नुकसान हो गया है और यदि इसको नहीं बचाया गया तो भविष्य में इसकी क्या क्या स्थिति हो सकती है, परिवर्तन का इसमें क्या क्या परिणाम हो सकता है। यदि मैं आपके साथ बात करूं तो इसमें 1970 से 2020 तक का डेटा लिया गया है और लगभग 5000 से अधिक जीवों की जनसंख्या का यहां पर वर्णन किया गया है। पश्चात यहां पर याद रखें कि इसमें बताया गया है कि लगभग 50 वर्षों में जो गिरावट आई ये आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। अब यदि मैं बात करूं कि इस गिरावट का मुख्य कारण क्या है, और बेसिकली जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि इन पक्षियों के बारे में यह विशेषकर डेटा जारी किया गया है। याद रखिएगा कि यह जो रिपोर्ट है यह रिपोर्ट हमें यह बताती है कि सर हमें जैव विविधता के प्रति कितना अधिक सतर्क होने की आवश्यकता है और यदि हम सतर्क नहीं हुए तो आगामी भविष्य में हमें इसके क्या दुष्परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। जरा वापस आए यदि इस टॉपिक पर, तो आप याद रखें कि भारत में सफेद पूंछ वाली गिद्ध, भारतीय गिद्ध और साथ में पतली चोंच वाली गिद्ध, ये 3 प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं, जिनमें से इनकी यदि गिरावट की जनसंख्या, गिरावट का परसेंटेज यदि हम देखें तो ये 98 और 93% आता है, जो कि स्वयं में बहुत ज्यादा है। और इसीलिए वर्तमान में आपने कई वीडियोस भी देखे होंगे, कई आर्टिकल्स भी आपने पढ़े होंगे कि इन भारतीय गिद्धों के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, विभिन्न प्रकार की प्लानिंग की जा रही है कि सर इन भारतीय गिद्धों को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। आपके मन में, आपके जहन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या इतना इंपॉर्टेंट है ये गिद्ध हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में? बिल्कुल, क्योंकि यहां इकोसिस्टम पूरी की पूरी इको चेन में किसी भी प्रकार के जीव का हम ये नहीं बोल सकते कि इसका कोई महत्व नहीं है। इवन एक कॉकरोच से लेकर एक शेर तक जितने भी जीव हैं ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए एनवायरमेंट इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि विभिन्न प्रकार की स्पीसीज जो कि अलग अलग प्रकार से पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए उपयोगी होते हैं, और इनमें से यदि एक भी गायब हुई तो पूरा इकोसिस्टम की जो चेन है यह प्रभावित हो जाती है। और इसीलिए इस लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट में बताया गया है कि सर ये जो पक्षियों की जनसंख्या में लगातार कमी आ रही है इसका मेन कारण है ये मानव जनित जितनी भी प्रकार की दवाई, जितनी भी प्रकार की मेडिसिन यूज की जाती हैं, जिनमें जो दर्द नाशक दवाई हैं बेसिकली, यानी कि जो पेन रिलीफ
जितनी भी प्रकार की दवाई होती हैं इनको मेनली शामिल किया जाता है। और यदि इन दवाइयों की हम बात करें तो इसमें आती है बेसिकली डाइक्लोफेनिक, एसिक्लोफेनिक अर्थात जो दर्दनाशक दवाइयाँ होती हैं इनको शामिल किया जाता है। इसी में आती है कीटोपोर्फिन और नीमोस्लाइड अर्थात हमें कुछ भी बीमारी होती है, चाहे एक हल्का सा बुखार क्यों ना हो, हम एक सामान्य सी पैरासीटामोल, नीमोस्लाइड उठाकर खा लेते हैं, उसका एनवायरमेंट इकोलॉजी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है बिना इसकी परवाह किए। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यही वो उत्तरदायी कारण हैं जिनके कारण आज वर्तमान में पक्षियों की जनसंख्या लगातार घट रही है। आप जरा इमेजिन करें कि जब हमारा बचपन हुआ करता था तो हम सुबह जिस चिड़िया की चहचहाट के साथ उठते थे, आज वह गौरैया हमें दिखाई नहीं देती है। इसका जो दुष्परिणाम है आप एनवायरमेंट और इकोलॉजी पर इनडायरेक्टली देख सकते हैं कि सर पूरी की पूरी जो इको चेन है ये कुछ समय के लिए बाधित हुई थी, यदि आप सही मायनों में इसका डेटा निकालें तो। अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। याद रखें कि ये जितने भी प्रकार की हानिकारक मेडिसिन हैं इन पर भी बैन लगाया गया था और इसका मेन कारण ये था कि सर ये इसके कारण ये जो मूक पक्षी हैं ये कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे थे। इससे पहले भी गिद्धों की जनसंख्या पर बहुत से प्रकार के सवाल खड़े हुए हैं जिनको नजरअंदाज किया गया, परंतु आज वर्तमान में यह कंडीशन इतनी ज्यादा भयावह हो गई है कि इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसीलिए यदि आप लगभग 1 महीने पहले जाएं तो 156 ऐसे कॉम्बिनेशन वाले ड्रग थे जो कि इन जीवों की जनसंख्या पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। 156 दवाइयों को बैन किया गया था जो कि कोल्ड और एलर्जी और साथ में फीवर से संबंधित ये दवाइयां थी। इसमें डाइक्लोफेनिक, एसिक्लोफेनिक और कीटोपोर्फिन को शामिल किया गया था। ये बेसिकली कम प्राइस में आपको अधिक प्रभावित करती हैं, मगर कम प्राइस में अधिक प्रभावित करने वाली जो ये दवाएं हैं ये मानव शरीर पर भी इफेक्ट डालती हैं। हमें दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि वो छोटी मोटी दिक्कतों को झेल जाता है, परंतु इन जीवों का शरीर, इन जीवों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये इसके अनुकूल नहीं है, ये इसके प्रतिकूल है और इन पर इसका इंपैक्ट बहुत जल्दी दिखाई देता है। याद रखिएगा कि यहां पर कुछ और कारण हैं जिसके कारण बताया जाता है कि इन जीवों की जनसंख्या में लगातार कमी आ रही है। जैसे कि यदि हम गिद्धों की बात करें तो गिद्धों का जो मेन भोजन होता है ये बेसिकली जो चर्म होता है या फिर मैं यूं बोलूं कि मांस होता है, इसका सेवन किया करते हैं। सड़े गले जीवों को ये अपने अंदर भक्षण कर कर इसका सेवन किया करते हैं। और आजकल यह प्रथा चली आई है कि सर जितनी भी डेड बॉडीज होती हैं इन जानवरों की, इनको डिकम्पोज किया जाए और डिकम्पोज करने के लिए आप विभिन्न प्रकार के केमिकल का छिड़काव इन पर कर देते हैं। और यदि इसी बॉडी को इस गिद्ध के द्वारा खा लिया गया तो यह एक जहर का, एक पॉइजन का काम करता है इन गिद्धों की बॉडी में जाकर, अर्थात वह जहर जो कि इस बॉडी को, इस डेड बॉडी को डिकम्पोज कर सकता है, उसका कैसा खतरनाक प्रभाव पड़ेगा इन जिंदा गिद्धों की बॉडी पर। जरा याद रखिएगा कि इसी के अलावा और भी कई कारण बताए जाते हैं, जैसे जो आजकल हाई वोल्टेज लाइट्स बिछाई जाती हैं, ये जो लाइनें बिछाई जाती हैं, इन पर भी, इनका भी बहुत ज्यादा बुरा इंपैक्ट पड़ता है इन गिद्धों की आबादी पर और इन्हीं का बुरा इंपैक्ट पड़ता है विभिन्न प्रकार के पक्षियों पर, जिसके कारण बताया गया है इसी लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2024 में कि लगातार इनकी जनसंख्या में कमी आ रही है और जिसके कारण ये जो पक्षियों का खुला आवास था ये नष्ट हो रहा है। और इसके लिए आवश्यक है कि हमें इस खुले आवास पर ध्यान दें। याद रखिएगा कि यहां पर करंट के, यदि आपको वीडियो चाहिए और इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर वीडियो मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर देता हूं और यदि किसी भी वीडियो की मैं पीडीएफ अपलोड नहीं कर पाता तो आप मुझे मैसेज कर सूचित कर सकते हैं। और यदि आप स्टडी IQ IAS हिंदी के P2I बैचेस से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिंक पर क्लिक कर 2027 के सभी छात्र इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखें कि एक स्टूडेंट और एक फैकल्टी ये दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं एक इंस्टीट्यूट के लिए और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है ये फैकल्टी कोड। तो यदि आप AKV लाइव कोड का यूज करते हैं तो ये पूरे बैचेस आपको 35,999 रुपीस में प्रोवाइड कराए जाते हैं। वापस आए यदि टॉपिक पर, तो ऐसा नहीं है कि इस लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट में केवल और केवल यह बात कही गई है कि भाई वर्तमान में पशु पक्षियों को बहुत ज्यादा खतरा है, अपितु यहां पर कीटों की भी बात कही गई है कि सर इसके अलावा कुछ कीट भी हैं जो कि हमारे पूरे एनवायरमेंट, इकोलॉजी की चेन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये सभी प्रकार के पदार्थों को डिकम्पोज करने का कार्य करते हैं।
इनके बारे में बताया गया है कि लगातार इनकी जनसंख्या में भी गिरावट आ रही है, जिसके कारण जो डीकंपोजर का काम करने वाले विभिन्न प्रकार के ये इंसेक्ट्स हैं, ये पर्यावरण में धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अर्थात जैसा कि मैंने पहले डायग्राम में बताया था कि आप 1970 का यह ग्राफ देखें और 2020 के ग्राफ से यदि इसको कंपेयर करते हैं तो बहुत ही ज्यादा विकराल एक गिरावट देखने के लिए मिलेगी। अब इसका मेन कारण मैंने आपके साथ डिस्कस किया और ये थे नेगेटिव पॉइंट। यदि पॉजिटिव पॉइंट्स की हम बात करें तो इसी लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2024 में, इससे पहले 2022 में आई थी, जिसमें बताया गया था कि गिरावट हो रही है, इसीलिए विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट चलाए गए थे। परंतु वर्तमान कंटेक्स्ट के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में बाघों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो कि इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। यानी कि ऐसा नहीं है कि लगातार हम इकोलॉजी एनवायरनमेंट को हार्म ही कर रहे हैं, हम कुछ पॉजिटिव कदम भी उठा रहे हैं, परंतु ये पॉजिटिव कदम इतने न्यून हैं कि हमको पर्यावरण पर पड़ने वाला नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा विकराल समस्या बनकर हमारे सामने प्रकट होता हुआ नजर आता है। तो आज वर्तमान में समस्या ये है कि सर हम बोलते तो हैं कि एनवायरनमेंट इकोलॉजी को बचाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के कार्य करने चाहिए, हमें यह कदम उठाने चाहिए, परंतु वास्तविकता यह है कि हम उठाते नहीं हैं। याद रखिएगा कि ये पूरा टॉपिक आपके एनवायरनमेंट इकोलॉजी के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आप वहां पर पुट करें जहां पर आपने एनवायरनमेंट इकोलॉजी में बायोडायवर्सिटी वाला जो चैप्टर है वहां पर जो भी नोट्स बनाए हैं वहां पर इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर ये पूरे नोट्स अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।